बहुत सीनियर एडवोकेट आयशा खान हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात भी करते हैं और मुल्क के हालात के हवाले से भी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम सर। क्या हाल है आपका? ठीक है। जी, जी, ठीक-ठाक। आयशा जी बताइएगा कि आपके जो है पूरा आपका जो तारुफ है, हमें तो आपका नाम जो है आपने तो बहुत अच्छे तरीके से हमने सुन रखा है आपका नाम, और आपका जो पूरा तारुफ है उस वाले से आप क्या बताना चाहेंगे? सर मेरा नाम आयशा खान एडवोकेट है। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, इंटरनेशनल लॉयर हूँ, ह्यूमन राइट्स मेरी स्पेशलाइजेशन है और ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाती रही हूँ। एचआरडी ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स लॉयर्स फोरम, और बेसिकली वो सेल्फ डिग्निटी और सेल्फ सिक्योरिटी जो लॉयर्स की है उसके लिए आवाज़ उठाती है। रिसेंटली कोरोना के दौरान हमने फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को भी उसमें इंक्लूड कर दिया था और उसके लिए भी आवाज़ उठाते हैं। इंटरनेशनल लॉ की वजह से मेरे इंटरनेशनल कम्युनिटी तक एक्सेस है, अपना इंटरनेशनल पैनल है और ह्यूमन राइट्स के केसेस कंटेस्ट कर लेती हूँ। तो ये मेरा एक ब्रीफ किस्म का इंट्रोडक्शन है। गलबन आपकी कोई एनजीओस भी है? सर एनजीओ नहीं है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन and it primarily works for lawyers and for the fundamental human rights of ordinary people. बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आपने बताया, तारुफ अपना करवाया। ये बताइएगा कि इस वक्त आपके सामने जो मुल्क के हालात हो गए हैं और महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है, आटे की कीमत अब जो है वो 3000 रुपये में जा पहुँचे, तो गरीब बंदा तो पिस के रहेगा, वो एक टाइम की रोटी नहीं खा सकता। तो आप क्या समझती है कैसे हालात बेहतर होंगे? सर देखें, अगर हमारे पास इस वक्त दुनिया में तहजीबी याफ्ता ममालिक के सिविलाइज्ड पैटर्न्स मौजूद है गवर्नमेंट के, जिसको आप कह सकते हैं इगलिटेरियन सोसाइटी। इगलिटेरियन सोसाइटी का मतलब है कंट्रीब्यूटरी सोसाइटी। तो व्हाई नॉट पाकिस्तान जो है या द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इगलिटेरियन सोसाइटी के पैटर्न को सोचे, और ये ऑलरेडी खुलफाए राशिदीन के सिस्टम में मौजूद हैं, जिससे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ इंस्पायर्ड होके उन्होंने जो है अपने कंट्रीज़ के अंदर वो वेलफेयर सिस्टम जनरेट किया है। वो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इनको अपना फाइनेंशियल प्लान जो है उसको री स्ट्रेटजाइज करना पड़ेगा on the pattern of Khulafai Rashideen if they want to see from Islamic perspective, और अगर ये जो है उसको मॉडर्न सिनेरियो में देखना चाहते हैं तो स्कैंडिनेवियन जो सिविलाइज्ड कंट्रीज़ हैं उनके जो है वेलफेयर सिस्टम के पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में उसमें किसी हद तक लोगों के नीड्स जो है वो उनकी एनालिसिस होगी, लोगों के डिमांड्स जो है वो समझे जाएंगे और इनको भी पता होगा कि हमने उनको एड्रेस कैसे करना है। तो दिस इज़ माई स्मॉलेस्ट रिकमेंडेशन, एक छोटी सी मेरी रिकमेंडेशन, मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि ये सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं इन द वर्ल्ड। मुझे पता है यहाँ करना मुश्किल है, लेकिन हमारे तारीख़ में, इस्लामिक तारीख़ में ये खुलफाए राशिदीन का सिस्टम जो है ये मौजूद है और उसी से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने अगर उसको अडॉप्ट कर लिया। 1970 से पहले उनके भी हालात बहुत बुरे थे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के, तो मेरे ख़्याल में हम भी कर सकते हैं। इंसान तो हम भी है ना। यूनिवर्सल अप्रोच रखना चाहिए, कायनाती अप्रोच रखना चाहिए इश्यूज़ के। इश्यूज़ सारे इंसानों के एक ही तरह हैं, सिर्फ जगहें अलग है, ज़ुबानें अलग है और उसको अप्रोचेज़ अलग है। तो मेरे ख़्याल में हम उनको देख के कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लेके उसको जो है हम अडॉप्ट कर सकते हैं और हम अपने फाइनेंशियल प्लान को, हम अपने सोशल सिस्टम को, सोशल स्ट्रक्चर को उसको चेंज कर सकते हैं, उसको री स्ट्रेटजाइज कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ द पीपल, लोगों के कंसेंट के साथ। जी मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। मैडम एक बड़ा अहम सवाल उठता है यहाँ पर, बताइएगा कि आप माशा सीनियर एडवोकेट भी हैं हाई कोर्ट की, और ये बताइएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात, जो मौजूदा हालात को नज़र आ रहे हैं, सबको नज़र आ रहे हैं, तोड़ पर जितनी हुई है, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो जिन्ना हाउस के हवाले से अगर बात की जाए तो वो एक पाकिस्तान का बहुत अहम एक अदारा, बहुत अहम एक प्लेटफार्म है, जिसकी वजह से हम तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो महफूज बैठे हुए हैं और हम आज़ाद बैठे हुए हैं। तो बताइएगा कि क्या जिन्होंने ये तोड़ फोड़ की है, जिन्ना हाउस को तबाह किया है, क्या उनको सज़ा मिलनी चाहिए? सर with due respect to the greater regard of all institutions and political parties, मैं ये कहूँगी कि
attack on any institution of of this country of Pakistan या दुनिया में किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी इंस्टीट्यूशन पर अटैक करना बज़ाते ख़ुद उस कंट्री के सॉवरेनिटी को चैलेंज करना है, चाहे वो डिफेंस का इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो इंटीरियर का है, चाहे वो किसी किसी कोई भी ऑर्गन है गवर्नमेंट का। तो मेरे ख़्याल में जो डिफेंस पर अटैक हुआ है दैट इज़ द लास्ट इंस्टीट्यूशन जो कि एड्रेस करती है किसी भी पॉलिटिकल हैवॉक को या किसी भी एनिमीज़ अटैक को या फॉरेन अटैक को उस वक्त जब तमाम इंस्टीट्यूशंस फेल हो जाए या वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं। अगर उस इंस्टीट्यूशन पर हमला होगा और वो जो भी करेगा, चाहे वो टेरर फ्रॉम विद इन है या विदाउट है, तो उसको जो है डिफेंस को ये पूरा इख्तियार हासिल है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ज़रूर उस मामले को एड्रेस करना चाहिए ऑन इमरजेंसी बेसिस, क्योंकि ये सर्वाइवल की जंग है। और अगर वो ऐसे नहीं करेगा तो जो बॉर्डर्स के ऊपर आपकी एक कंडीशन होती है सियासी, जो रीजनल स्टेबिलिटी का जो एक इशू आता है, जो ग्लोबल एक आय आपके ऊपर होती है पॉलिटिकल, आप उन तमाम बातों को फिर नहीं हैंडल कर सकते एज अ कंट्री, एज अ डिफेंस इंस्टीट्यूशन। क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है कि आप इस मुल्क में सिर्फ एक शहरी हैं, सिटीज़न हैं, या आप पाकिस्तान हैं तो आप आइसोलेशन में नहीं, आप रीजनली भी सोचें ना, आप जो है ग्लोबली भी सोचें। तो डिफेंस ने, आर्मी ने, उन्होंने सोचना है कि हमने अपनी सिक्योरिटी डिफेंस को कैसे मैनेज करना है, उनको सज़ा देनी है या नहीं देनी जिन्होंने अटैक किया है, क्योंकि उन्होंने रीजनली भी सरवाइव करना है, बॉर्डर्स के ऊपर भी और बॉर्डर से बियॉन्ड भी उन्होंने ग्लोबल भी सर्वाइवल करना है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये पूरा रीजन जो है ये डिलिबरेट कॉन्फ्लिक्ट में रखा जा रहा है। इंडिया जो है वो आपके साथ किसी किस्म के मज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। अभी बिलावल भुट्टो ने जो है जो वहाँ पर जाके एनिमी के घर में और फिर उनके जो खूनख्वार जो जबड़े थे उनके अंदर हाथ डाल के उनको जो है झंझोड़ा है, और फिर जो समंदर के तह के नीचे जैसे आइसबर्ग होता है उसको उसने तोड़ा है, ठीक है ना, उनको उनको जो है पेनिट्रेट करने पे मजबूर किया है कि वो सियासी डायलॉग पर आए। तो आप एक ऐसे रीजन में हैं कि जहाँ पर एक तरफ कश्मीर का इशू है, इंडिया के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का इशू है, अफ़गानिस्तान में जो है कई डेकेड से सिविल वॉर रहा है, ठीक है ना, अभी तक वहाँ पर उस तरह स्टेबिलिटी नहीं है जिस तरह होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इस पूरे सिनेरियो में हमारी जो डिफेंस की इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वो क्यों नहीं सोचेंगे? वो तो सोचेंगे। दिस इज़ नॉट ओनली द क्वेश्चन कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेटिस्फाई करना है या पीएमएलएन को सेटिस्फाई करना है, पीपीपी को, नो, या पीपल ऑफ पाकिस्तान को सेटिस्फाई कर, उन्होंने जी आपके बॉर्डर्स को सिक्योर करने को भी सेटिस्फाई करना है, उन्होंने आपकी रीजनल सिक्योरिटी भी देखनी है, उन्होंने आपकी स्टेट सॉवरेनिटी को भी देखना है, उन्होंने इस डिफेंस के इशू को इसलिए लेके चलना है कि अगर वो इस तरह नहीं चलेगा तो आप मौका दे रहे हैं उन तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स का जो अरसे दराज से आपके इस रीजन में है, और वो आप भी उसकी गिरफ्त में आ सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा दूर नहीं है ना हिंदुस्तान से ना अफ़गानिस्तान से। जी, बहुत शुक्रिया। ये तो थी हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मैडम आयशा खान। इन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से बात की है। इनका कहने का यही सीधा-सीधा मतलब है कि देखें, ये जिस अदालत का केस है और जो ये फ़ौज की वजह से अगर बात की जाए, जिन्ना हाउस की वजह से अगर बात की जाए, तो ये वो बहुत बेहतर तरीके से फ़ैसला कर सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से वो बता सकते हैं कि किस तरीके से उन लोगों को फ़ेस करना है, हैंडल करना है। जी, देखते रहिए न्यूज़ जागता पाकिस्तान। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।